अगर आपके पास एक मोबाइल भी है तो आप मोबाइल से भी पैसे बना सकते हैं। बस आपको मोबाइल और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए है। इवन देयर आर सम पीपल जिनके पास लैपटॉप भी है बट स्टिल दे कैन नॉट मेक मनी। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको क्या चीज़ में आगे जाना है, आपको डिजाइनिंग में आना है बट आपको कंफ्यूजन है कि आप फोटोशॉप तो आपके मोबाइल में चलेगा नहीं, तो आप क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली आप भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं मोबाइल पे, यानी आप इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। अब आपको लगेगा कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट्स हमसे पूछेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे। आप एक बिगनर है, आपको कुछ पैसे कमाने हैं तो आप उनको पहले लो प्राइस बोलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सक्सेस में, वो होता है आपका। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अपग्रेड। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तब मुझे लगता था कि पैसे कमाने के लिए एक डिसेंट लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है, बट जैसे जैसे मैं काम करती गई मुझे समझ में आया कि मेरी सोच बहुत गलत थी। आपको अगर पैसे बनाने हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक बहुत हाई फाई लैपटॉप हो या एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी हो। अगर आपके पास एक मोबाइल भी है तो आप मोबाइल से भी पैसे बना सकते हैं। बस आपको मोबाइल और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए है। एंड देयर आर सो मेनी स्किल्स जिनकी मदद से आप पैसे बना सकते हो। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स मैंने अपने नेटवर्क में जाना, मैंने अपनी एजेंसी में काफ़ी ऐसे लोगों को हायर भी किया है जिन्होंने मोबाइल पे स्टार्टिंग की थी। एंड जब उन्होंने बताया कि वो मोबाइल पे थंबनेल बनाते हैं, उन्होंने कोई वीडियो मुझे अपने मोबाइल पे एडिट करके दिखाई, तब मुझे सरप्राइजिंगली लगा कि यार ये चीज़ मोबाइल पे भी हो सकती है, मैं कितनी गलत थी। इस वीडियो में हम डिटेल में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। अब 90% लोग यही सोचते हैं कि उनके पास जब तक एक लैपटॉप नहीं होगा तब तक वो 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ नहीं अर्न कर सकते, जो कि बहुत गलत है। इवन देयर आर सम पीपल जिनके पास लैपटॉप भी है बट स्टिल दे कैन नॉट मेक मनी। तो हम इन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर आप कैसे पैसे बना सकते हैं थ्रू योर मोबाइल। हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वो स्किल्स हैं। हम ये भी डिकोड करेंगे कि आखिर वो स्किल्स आप कहाँ पे सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट होता है अपग्रेड करना, कि आखिर आपको अपग्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आपको किस पॉइंट पे पता चलेगा कि आपको अपग्रेड करना है। मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ ये होती है कि आखिर आपको क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आप सर्व कर सकते हो टू मेक योर फर्स्ट 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। ऐसी 5 स्किल्स होती हैं। पहली स्किल जो आप कर सकते हो वो कि लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग। अब जब लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की तो आपको इसको नाम से समझ में आ गया होगा कि आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे इस पे काम करना है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि लिंक्डइन बहुत बड़ी कैटेगरी होती है जहाँ पे आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है, इंगेजमेंट भी करना है एंड देन अगेन आपको लीड्स भी लाके देनी है। अब जब आप ये काम करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि लिंक्डइन पे काम कैसे होता है, मुझे अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो वो चीज़ आप सीखोगे कहाँ पे? पहली चीज़ तो यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी वीडियोज़ बनी हुई हैं जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है एज अ बिगिनर। ऐसे बहुत सारे लिंक्डइन पे लोग हैं जो ये सर्विसेज देते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका कंटेंट पढ़ सकते हैं। जब आप उनका कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा लिखते हैं, अच्छा इनकी प्रोफाइल ऐसे ऑप्टिमाइज है, मुझे भी अपनी प्रोफाइल ऐसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं, स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन। अगर अभी आपको पता नहीं है कि आपको कैसे लिखना है, कैसे CTA देते हैं, कैसे हुक लिखते हैं, तो वो चीज़ जब तक नहीं आएगी आपको, जब तक आप खुद ही ट्राई नहीं करेंगे। सो मेक श्योर आप खुद लिखना स्टार्ट करने लगे कि आखिर लिखते कैसे हैं, लिंक्डइन पे लोग लिख क्या रहे हैं, हुक कैसे लिखते हैं। जब तक आप ये काम करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप एक सर्टेन फॉलोअर्स तक अपने खुद का प्रोफाइल ग्रो कर लें तब आप लोगों को पिच कर सकते हैं कि आप उनका प्रोफाइल ग्रो करके देंगे, आप उनको मैनेज करके देंगे, आप उनको लीड्स लाके देंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं लिंक्डइन पे जो ये सर्विसेज देते हैं एंड आप भी उन क्रिएटर्स को जाके देख सकते हैं। आप उनको देख सकते हैं कि आखिर वो लिखते कैसे हैं एंड आखिर वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कवर कर लिया है, तो आप जाके ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं अगर आपको लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, जो कि टोटली मोबाइल पे ही होता है। अब आई विल टेल यू माई स्टोरी। जब मैंने स्टार्टिंग की थी लिंक्डइन पे तो मैं अपना खुद का कंटेंट अपने मोबाइल से ही लिखती थी। इवन टिल टुडे मैं मोबाइल से ही पोस्ट को लिखती हूँ क्योंकि बहुत ईजी टू राइट होते हैं। उधर से ही मैं फोटो उठा के लगा देती हूँ, उधर से मैं इंगेजमेंट भी कर लेती हूँ। जो भी आपका काम होता है लिंक्डइन मैनेजमेंट का, वो आपका सारा मोबाइल से ही हो जाता है। तो जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने जाएंगे तो इसमें ये बैरियर नहीं होता है कि जहाँ पे आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप मोबाइल यूज़ करते हो या लैपटॉप यूज़ करते हो, क्योंकि लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जो आपके मोबाइल से भी हो सकती है, जहाँ पे इंगेजमेंट से लेके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना आप सब कुछ अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। अब सेकंड स्किल के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि है कंटेंट राइटिंग। अब राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो आप बहुत अलग अलग जगहों पे कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहो तो लिंक्डइन घोस्ट राइटर ही बन सकते हो स्पेसिफिकली। दूसरा है आप एड्स के लिए भी लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, न्यूज़ लेटर्स लिख सकते हो। ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप राइटिंग कर सकते हो। अब हर अलग चीज़ पे अलग फॉर्मेटिंग चलता है। अगर आप लिंक्डइन घोस्ट राइटर होगे तो उसका अलग हुक रहेगा, उसका अलग
अलग CTA रहेगा। वेयर जब आप एड्स के लिए लिखोगे तो उनका अलग हुक रहेगा, उनका फॉर्मेटिंग बहुत अलग रहेगी। न्यूज़लेटर के लिए लिखोगे तब वो बहुत चीजें अलग होंगी, ब्लॉग्स लिखोगे तो बहुत अलग होंगे। तो सिमिलरली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है तो आपको कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लिखने में, आपको क्या एड्स लिखने में मजा आ रहा है, आपको क्या स्क्रिप्ट लिखने में मजा आ रहा है यूट्यूब की, ऐसी क्या चीज में आपको मजा आ रहा है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको क्या चीज में आगे जाना है, अगर आपको न्यूज़लेटर राइटिंग अच्छी लग रही है तो आप जाके न्यूज़लेटर को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे न्यूज़लेटर है, जैसे अली अब्दाल का भी न्यूज़लेटर होता है, अंकुर वारिकू का खुद का न्यूज़लेटर वो देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़लेटर रिलीज करते हैं। तो सिमिलरली आप उनकी न्यूज़लेटर को साइन अप करिए, उन पे आप देखिए कि वो लिखते कैसे हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टोरी लाइन उसमें कैसे होती है। अगर आपको एड्स लिखने हैं तो आप जाके एड को स्टडी कीजिए कि कैसे उनको लिखा जाता है। अगर आपको यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखनी है तो देखिए कि यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है। तो आपको ये चीजें देखनी है। दूसरी चीज है कि आप अगर सीखोगे कैसे, अगर आप देखते ही रहोगे, अगर आप सीखोगे नहीं, खुद लिखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको खुद ही राइटिंग स्टार्ट करनी, खुद ही प्रैक्टिस करनी है। जब मैंने भी अपनी लिंक्डइन की स्टार्टिंग की थी लिखने की, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे हुक कैसे देने हैं, CTA कैसे देना है। बट ओवर द टाइम जब मैं ये चीज करती रही फॉर मंथ्स, फॉर डेज एंड फॉर ईयर्स, मुझे 1 साल के अंदर समझ में आ गया कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, मुझे हुक कैसे देना है, मुझे CTA कैसे देना है। अब मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं सिर्फ एक पोस्ट को लिखने के लिए, जहां पे वो वेल फॉर्मेटेड पोस्ट होता है विद CTA एंड प्लस हुक्स। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगी, बट जैसे आप ग्रो करने लगोगे, जैसे आपको टाइम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे आपको हुक देने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्किल, जो कि हमारी थंबनेल डिजाइनिंग। अब मुझे भी ऐसा लगता था कि थंबनेल डिजाइनिंग हो गई या वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सिर्फ हम अपने लैपटॉप से ही सर्विसेज दे सकते हैं, मोबाइल से नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मिथ जब बस्ट हुआ, जब हमारी एजेंसी में जब हमने एक थंबनेल डिजाइनर को हायर किया, जब उसने हमें डिजाइन बना के दिए तो डिजाइन्स वो रियली अमेजिंग, हम बहुत इंप्रेस हो गए थे। जब हमने पूछा कि आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसने बताया कि वो मोबाइल से थंबनेल डिजाइन करता है। जब मुझे समझ में आया कि मैं कितने बड़े मिथ में थी कि आपको एक थंबनेल डिजाइन करने के लिए एक लैपटॉप की और आपको फोटोशॉप की जरूरत है। जब मैंने उससे बात की तो मेरी डिजाइन तो वो अच्छी बनाता ही था, साथ में वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को भी समझ के क्लाइंट की डिजाइन भी बहुत अच्छे से बनाता था। लेटर ऑन उसने हमारे एजेंसी के साथ 2-3 महीने तक काम किया, यूट्यूब अपने मोबाइल के थ्रू ही थंबनेल डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके दी। अगर आपको लग रहा होगा कि आपको डिजाइनिंग में आना है बट आपको कंफ्यूजन है कि आप फोटोशॉप तो आपके मोबाइल में चलेगा नहीं, तो आप क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, कैनवा यूज कर सकते हो, फोटोपी यूज कर सकते हो। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में ही चल जाते हैं, आप मोबाइल में ही थंबनेल डिजाइनिंग कर सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस डले हुए हैं जो स्पेसिफिकली आपको बताएंगे कि आखिर आपको थंबनेल कैसे डिजाइन करना है खुद के मोबाइल पे, कैसे आपको ग्लोइंग इफेक्ट देना है, कैसे आपको प्लेसमेंट करना है, कैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है किसी भी डिजाइन का मोबाइल पे। वो आपको सब कुछ चीजें आपको मोबाइल पे करना सिखाएंगे। और वो ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जो आपको मोबाइल से एडिटिंग करना एंड थंबनेल डिजाइनिंग करना सिखाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्किल, जो कि है हमारी वीडियो एडिटिंग। अब ये भी काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, लोगों को लगेगा कि नहीं एडिटिंग तो लैपटॉप से ही हो सकती है। सब कहते हैं कि प्रीमियर प्रो यूज किया करो, सब कहते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किया करो, जो कि बात सच भी है। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको कुछ पैसे बनाने हैं, तो आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो जो सिर्फ मोबाइल के लिए डिजाइन हैं, जैसे कैपकट हो गया, VN हो गया। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह उस टाइम पे डालती थी, मैं कुछ अपने ट्यूटोरियल्स डालती थी, तो मैं मोबाइल से ही शूट करती थी, मोबाइल से ही मैं एडिटिंग करती थी। तो मुझे इतना आइडिया तब नहीं था, तब भी मैं InShot और काइनमास्टर का यूज करके उनको एडिट करके डालती थी। तो सिमिलरली आप भी इन चीजों को सीख सकते हैं मोबाइल पे, यानी आप इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। अब आपको लगेगा कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट्स हमसे पूछेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे। तो क्लाइंट को आपको बहुत हाई प्राइस नहीं बोलनी जब आप स्टार्टिंग में हैं। आप एक बिगनर है, आपको कुछ पैसे कमाने हैं, तो आप उनको पहले लो प्राइस बोलेंगे कि मैं मोबाइल पे तो एडिटिंग करता हूँ, लेकिन आप मेरी एडिटिंग देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो हम नहीं काम करेंगे, बट आप मेरी एक बार एडिटिंग देखिए एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग वाली चीज के ऊपर हम बात करते हैं। तो आपको उनको कन्विंस करना भी आना चाहिए कि आपको कन्विंस कैसा करना है। जब वो स्टार्ट करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका लैपटॉप होगा, उनका डिवाइस होगा, उनके सॉफ्टवेयर होंगे, जबकि बहुत गलत है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सक्सेस में, वो होता है आपका स्किल्स एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे आप सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो, कैसे आप अपनी स्किल्स को बेच पा रहे हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हमारी एजेंसी में भी हम ऐसे लोगों को हायर करते रहते थे जो मोबाइल से एडिटिंग कर रहे हैं, मोबाइल से डिजाइनिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टोरीज बताई। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अपग्रेड। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी एजेंसी में एक लड़का काम करता था जो मोबाइल से ही थंबनेल डिजाइन करके देता था। हमने स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक तो उसके साथ काम किया, बट देन वी स्टॉप वर्किंग विद हिम बिकॉज उसने कभी अपग्रेड ही नहीं किया अपनी स्किल्स में और अपने सॉफ्टवेयर में। जब आप कुछ पैसे बना लेते हो ना, 10, 15, 20 हज़ार रुपए, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपने लैपटॉप पे, अपने डिवाइस पे इन्वेस्ट करो एंड नाउ आप एक अच्छा डिवाइस को खरीदो, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ती जाती है, आपका टाइम भी आपको बहुत मायने रखता है। तो जब आप बढ़ने लगो तो मेक श्योर आप अपग्रेड करो अपने सॉफ्टवेयर पे, आप
अपग्रेड करो अपने डिवाइसेस पे। तो हमने उस लड़के के साथ काम करना बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स थे उनकी रिक्वायरमेंट्स और हाई होने लगी कि उनको फेस क्लीनअप ज़्यादा अच्छे से चाहिए है, जो कि सिर्फ एक लैपटॉप में हो सकता था, जो कि एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर फोटोशॉप में हो सकता था। तो मेरा लास्ट में कहने का ये मतलब है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप हो तभी आप पैसे बना सकते हो। आप स्टार्टिंग में पैसे बना सकते हो, आप इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लेटर ऑन जब आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए इट्स हाई टाइम कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आप कैसे मोबाइल से क्या क्या स्किल्स के थ्रू पैसे बना सकते हो। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक फ्रीलांसर हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1 कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।